The pessimist sees difficulty in every opportunity. The optimist sees the opportunity in every difficulty. With this thought, I, Priya, welcome to everyone in today's current affair class. Before starting, please do like, share, and subscribe the channel, and also hit the bell icon for latest update. Let's start the video. चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ, जो है इंदिरा जोसेफ वेन्यूर हु हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली वॉज अ रीओन्ड। इंदिरा जोसेफ वेन्यूर जिनका हाल ही में निधन हो गया है, एक प्रसिद्ध व्यक्ति थी। हमारे ऑप्शन है ब्रॉडकास्टर, सोशल एक्टिविस्ट, क्लासिकल डांसर, पेंटर। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए ब्रॉडकास्टर। प्रसिद्ध प्रसारक इंदिरा जोसेफ वेन्यूर का निधन हो गया है। वह 94 वर्ष की थी और केरल की रहने वाली बुजुर्ग ट्रावोडकर रेडियो की पहली अंग्रेजी समाचार उद्देशक थी जब 1949 में इसका अंग्रेजी सेवा शुरू हुई थी। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है Who has been appointed as the new chairman of Steel Authority of India Limited? Steel Authority of India Limited के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हमारे ऑप्शन हैं मिस्टू महजबीन, सोमा मोंडल, मीता बघेल, राधा प्यारी। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी सोमा मोंडल। सोमा मोंडल ने 1 जनवरी 2021 से स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है। वह इस पद पर आने वाली पहली महिला प्रमुख हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है पीएम मोदी रिसेंटली लेड द फाउंडेशन स्टोन लाइट हाउस प्रोजेक्ट इन हाउ मेनी स्टेट? पीएम मोदी ने हाल ही में कितने राज्यों में आधारशिला लाइट हाउस परियोजना का शिलान्यास किया है? हमारे ऑप्शन है 9, 8, 7, 6। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी 6। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 1 जनवरी 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 6 राज्यों में 6 स्थानों पर लाइट हाउस परियोजना की आधारशिला रखी। एलएचपी इंदौर मध्य प्रदेश में, राजकोट गुजरात में, चेन्नई तमिलनाडु में और झारखंड रांची में, जो है अगरतला त्रिपुरा में और लखनऊ उत्तर प्रदेश में किया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है Who has been appointed as the new chairman and CEO of Railway Board? रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हमारे ऑप्शन हैं संजय पॉल, अमित धवन, सुनीत शर्मा, हरीश कुमार साहू। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी सुनीत शर्मा। 1978 बैच के एक विशेष श्रेणी रेलवे अप्रेंटिस अधिकारी सुनीत शर्मा को रेलवे बोर्ड, रेलवे मंत्रालय के नए अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ और भारत सरकार के पदेन प्रमुख सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी लोकेटेड? अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हमारे ऑप्शन हैं गांधीनगर, पुणे, बेंगलुरु, गुरुगांव। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए गांधीनगर। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण IFSCA की स्थापना अप्रैल 2020 में देश में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों में सभी वित्तीय सेवाओं को विनियमित करने के लिए एक एकीकृत प्राधिकारी के रूप में वित्त मंत्रालय द्वारा की गई थी। निकाय का मुख्यालय गुजरात के गांधीनगर में है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है Who is the chairman of DRDO? DRDO के अध्यक्ष कौन है? तो हमारे ऑप्शन है KS वरप्रसाद, आशुतोष भटनागर, के शिवान, जी सतीश रेड्डी। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी जी सतीश रेड्डी। डॉक्टर जी सतीश रेड्डी रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग के सचिव और अध्यक्ष हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है Which institution has signed $10 million loan agreement with India to expand horticulture in हिमाचल प्रदेश?
किस संस्था ने हिमाचल प्रदेश में बागवानी का विस्तार करने के लिए भारत के साथ 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? हमारे ऑप्शन हैं यूएनडीपी, विश्व बैंक, एशिया विकास बैंक, IMF। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक या हिमाचल प्रदेश में बागवानी का विस्तार करने के लिए परियोजना की तैयारी में सहयोग के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक EDB और भारत ने 10 मिलियन ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है The Union Cabinet approved the export of which missile system in order to boost domestic defense manufacturing? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने घरेलू रक्षा विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए किस मिसाइल प्रणाली के निर्यात को मंजूरी दी है? तो हमारे ऑप्शन हैं धनुष, ब्रह्मोस, आकाश, निर्भय। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, आकाश। घरेलू रक्षा विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए एक प्रमुख कदम में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वदेशी रूप से विकसित आकाश मिसाइल प्रणाली के निर्यात को मंजूरी दी और भारत निर्मित सैन्य उपकरण को निर्यात के लिए तेजी से अनुमोदन सुनिश्चित करने के लिए एक पैनल का भी गठन किया। चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ, जो है Who has been confirmed with the Dr. नरेंद्र दाभोलकर मेमोरियल अवार्ड फॉर 2020? 2020 के लिए डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर मेमोरियल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? हमारे ऑप्शन है सुबा पीर पांड्यन, M करुणानिधि, EV रामासामी, KV रमनी। तो इसका जो भी ऑप्शन आपको सही लग रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और जिन्होंने प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर सही दिया, वेल डन, कीप डूइंग, ऐसे ही आंसर देते रहिए। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त वो जो घंटी दिख रही है उसे बजाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि जब भी हम नया वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।